हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9.1 का सवाल नंबर 9। पहले के सवाल जितने भी थे आपको हम बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लें। और हमारा जो 9 नंबर जो सवाल है ये आपका बहुत ही MI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये हम इसे बनाएँ कैसे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं जो हमें कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, ठीक है, एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है, और मीनार के पाद के बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले हम एक मीनार और एक भवन जो है बना लेते हैं। मान के चलिए ये आपका क्या है, एक मीनार है। ये हो गया आपका एक मीनार, ठीक है, और ये हो गया आपका एक भवन। ये आपका मीनार हो गया और ये भवन हो गया। मीनार क्योंकि लंबा होता है, फिर आप सेम साइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है आपका, इसका पाद बिंदु यहाँ पे, यहाँ से भवन के शिखर, भवन के शिखर, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बोल रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, और भवन के पाद बिंदु, और भवन के पाद बिंदु से शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों से उन्नयन कोण कितना है, 60 है, ठीक है, 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये आपका मीनार था और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपके पास, तो 50 मीटर, ठीक है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा, भवन की ऊंचाई क्या होगा, इसे हम h मान लेंगे, ठीक है। तो सवाल में जो कहा जा रहा था उसे हमने अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम नाम दे देंगे, यहाँ पे देंगे A B, ठीक है, ये C और ये हो जाएगा आपका D, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिगर। अब जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको हम थोड़ा सा दर्शा लेंगे। कैसे दर्शाएंगे, तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए बी एक मीनार है, ठीक है। ए बी क्या है आपका, मीनार था इसलिए का मीनार है, जिसकी ऊंचाई, आपको ऊंचाई भी दिया हुआ है इसमें तो लिख लेते हैं उसे भी, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तथा सी डी एक भवन है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई h माना, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h माना। अब हम लिखेंगे भवन का शिखर, ठीक है, भवन का शिखर बी बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तथा ये भवन का शिखर था। अब लिखेंगे तथा मीनार का शिखर सी बिंदु पर, ठीक है, सी बिंदु पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लिख लेंगे, क्योंकि फिगर में हम जो देखते हैं उससे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो आपको जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं करना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमको क्या याद करना है, ये चीज़ याद करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको त्रिभुज ABC दिया हुआ है और दूसरा त्रिभुज BCD दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में जो देखिए आपका P दिया हुआ है और आप PB को हम लेके चलेंगे, ठीक है, PB को, ठीक है। आपको ये चीज़ लेके नहीं चलना है, आपको ये और ये लेके चलना है। तो P और ये इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार को हम कहते हैं क्या इंग्लिश में, B, परपेंडिकुलर, ठीक है, नहीं B आपका बेस होता है, ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर को ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा बेस। तो PB का हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, या फिर समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में PB को लेकर चलना है, यानी कि PB किस में आता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर P क्या है आपका AB और क्या है B आपका, तो BC है। थीटा इसमें आपको क्या दिया हुआ है इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज थीटा जो है आपका ये वाला होगा और इस त्रिभुज का थीटा आपका ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसे जा रहा है और ये चीज़ हमारा ऐसे आ रहा है, तो इसका थीटा ये होगा, ठीक है। तो थीटा का जगह हम क्या लिखेंगे, 60, और AB आपको 50 दिया हुआ है और BC आपको नहीं दिया हुआ है।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। tan 60 का मान आपका क्या होता है, तो √3 होता है 50/BC। कोना कोनी हम गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, BC √3 बराबर 50। अब यहाँ पे देखेंगे BC बराबर 50, ये क्या है, इंटू में है, इंटू में गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो BC का कितना आ गया है, इतना। ठीक है, ये BC का इतना आ गया। लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमें ये चीज़ इसका H निकालना है। ठीक है, इस वाले का हमको H निकालना है। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज ABC था। अब हम त्रिभुज BCD का बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे अगेन त्रिभुज BCD में। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी हमको P और B लेके चलना है। ठीक है, P और B लेके चलना है। इसमें भी हमारा tan थीटा ही आएगा, लेकिन इसमें P आपका क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और B आपका मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम उतार लेते हैं पहले। त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर P/B। तो P क्या है इसमें आपका, तो P आपका CD और B है BC, तो CD/BC, CD/BC। थीटा कितना दिया हुआ है इसमें, तो इसमें थीटा आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, इस वाले का 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर CD कितना था आपका H, और BC का BC ही रहेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, tan 60 का मान कितना होता है आपका 1√3, और H/BC कोना कोनी हम गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो BC बराबर इन दो गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3H। ठीक है, इसको हम पहले वाले को हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि BC हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, इतना और इतना। तो इसे हम लिख लेंगे 50√3, और बराबर में क्या बचेगा इसका, √3H। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोना कोनी गुना कर लेंगे। ठीक है, कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो √3 3H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। अब आगे देखते हैं, तो H और 50 ये गुना में है, इधर आएगा तो बटे में। इसमें जब आप भाग दीजिएगा, ठीक है, इसमें जब आप 3 से 50 में भाग दीजिएगा तो आपका पूर्णांक में आ जाएगा आंसर, कितना आएगा, तो 16/2/3। ठीक है, H बराबर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपको भवन की ऊंचाई जो ज्ञात करने कहा जा रहा था, जो कि हम H माने थे, अब वो कितना निकल गया है, 16/2/3। ठीक है, जो आपको फिगर में कहा जा रहा था ज्ञात करने के लिए H। ठीक है, तो ये हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो इस तरह से सवाल आपका था। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, आप कॉपी में आप उतार सकते हैं। ठीक, इसी तरह से आपका बनेगा। तो अब हम सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। अब हम सवाल नंबर 10 देखेंगे, जो कि आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो जो हमको कहा जा रहा है उसे हम बनाते आते हैं। ठीक है, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो सड़क हम मान लेते हैं कि सड़क आपका ऐसे है। ठीक है, ये हो गया आपका सड़क, जो कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी है ये सड़क। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। सड़क के दोनों ओर, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, लंबाई भी क्या है इसका, समान है, तो मान के चलेंगे 2 खंबा हो गया आपका, समान लंबाई का है। ठीक है, आप सीधा से बनाइएगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो समान लंबाई का ये 2 खंबा हो गया। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच, तो बीच आपका ये होगा, और एक बिंदु इसको हम O मान लेते हैं। ठीक है, O, तो O से एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, तो यहाँ से खंभों के शिखर, यानी कि दोनों खंभों का शिखर, एक शिखर यहाँ पे जाए और एक शिखर यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। ठीक है, इस तरह से खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये ऊंचाई, और फिर
यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है और यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है। जब ये पूरे 80 है यहाँ से यहाँ तक, तो आधा आधा कितना कितना बटा हुआ है, ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो हमको इसका क्या बोल रहा है, इसका एच निकालने के लिए भी कहा जा रहा है। तो चाहे आप ये वाला एच निकालिए या फिर ये निकालिए, तो मान उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों खंभा क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए हमको सिर्फ एच एक का निकालना है, इसका निकालेंगे तो समझिए क्या, ये इसके बराबर हो गया। तो ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं क्या, ए बी, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं हम सी और डी, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब हम आगे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब ये पूरे 80 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है पहले हम x मान लेंगे कि x है। तो दूसरा दूरी क्या हो जाएगा, 80 में अगर हम x को घटा देते हैं तो यहाँ पे जो घटेगा वो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 है, ठीक है, 4 ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मान के चलते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले में 4 माइनस x कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यदि x मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 80 माइनस x, इस वाले में यहाँ का अगर आधा x है तो इस आधा का क्या होगा, 80 में x घटा देंगे तो जितना बचेगा वो इसका मान हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा दर्शाना भी होगा, दर्शाएंगे कैसे, इस तरह से लिखेंगे, माना कि ए बी और सी डी, माना कि ए बी और सी डी दो समान लंबाई वाले खंबे हैं जिसकी ऊंचाई h माना, ठीक है। और लिखेंगे खंभों के शिखर, ठीक है, खंभों के शिखर ओ बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे, दर्शा देते थोड़ा सा कि BC क्या है, हमारा पूरे 80 है। तो BO क्या हो जाएगा, तो हम आधा को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, और इधर जो आधा बचा, ठीक है, इधर जो आधा हमारा बचा, हम 80 में क्या करेंगे, x को घटा देंगे तो हमारा इसका आधा का मान क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा x हमारा मान हो चुका है, ये भी मान हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। सिर्फ हमारा यहाँ पे x को ज्ञात करना है और h को ज्ञात करना है। तो ये चीज़ हम पहले से मान चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज हम ABO लेंगे, त्रिभुज ABO, जिसका थीटा कितना दिया हुआ है, 60। और इसमें भी P और B का बात हो रहा है, तो P भी किसमें, tan में। तो tan 60 बराबर AB बटे BO, ठीक है। पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या है, ABO, ठीक है। ABO में tan थीटा का बात हो रहा है, PB का बात हो रहा है, वहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये AB बटे BO, ठीक है, AB बटे BO। तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना है आपका, इसमें 60 है, और AB का मान कितना h माने हैं और BO को हम x माने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan 60 का पहले मान रखते हैं, तो √3 बराबर h का h ही रहेगा बटे x। तो इसमें हम क्या करेंगे, x को निकालेंगे, बाहर करेंगे, पहले हम गुना कर लेते हैं कोना कोनी, ठीक है। तो √3x बराबर h, तो x बराबर क्या आ जाएगा, h बटे, ये इंटू में है, ये बटे में आ जाएगा। तो हम इसे x निकाल लेंगे, ठीक है, h को इधर रहने देंगे, x को हम निकाल लेंगे, x बराबर इतना। तो अब हम आगे बात करेंगे त्रिभुज, अब हम त्रिभुज बात करेंगे इसका OCD का, ठीक है, जिसका थीटा कितना दिया हुआ है, 30। इसका भी PB का बात हो रहा है, ठीक है, P और B का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अगेन त्रिभुज OC क्या था, OCD
OCD में, ठीक है। इसमें आपका tan थीटा की बात हो रहा था, tan थीटा बराबर, इसमें PB क्या है, तो PB इसमें क्या है आपका DC बटे OC, DC बटे OC, DC बटे OC। थीटा कितना दिया हुआ है इसमें 30 डिग्री, ठीक है, और बराबर DC कितना है आपका, तो DC जो है आप H माने हैं, तो H, और OC जो है आप कितना माने हैं, तो 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम देखते हैं tan 30 का मान कितना होता है 1√3, और यहाँ पे H 80 माइनस एक्स, कोना कोनी इसका भी हम गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा √3h, और यहाँ पे 80 माइनस एक्स, उसमें हम x निकाले थे, इसमें भी हम x ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, और 80 ये क्या है माइनस में है, इधर आएगा तो ये सॉरी ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया आपका। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी आपका x बराबर निकल गया और इसमें भी आपका x बराबर निकल गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड, इसमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड हम कर लेते हैं इस तरह से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में आपका x बराबर इतना था और समीकरण सेकंड में भी x बराबर इतना है, तो x खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ h√3 और बराबर में इधर 80 माइनस √3h, ठीक है, ये बचेगा आपका। तो इसमें हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा 80√3 और माइनस √3 3h, अब बराबर इसको h से गुना यहाँ पे 1 में करेंगे तो क्या आएगा, बराबर में h ही रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 80√3 और h, ये जो माइनस में 3h है उसको उस पार लेके जाएंगे तो प्लस में 3h हो जाएगा, ठीक है। तो 3h और 1h तो कितना हो गया 4h हो गया, तो 80√3 बराबर 4h, ये 4 को हम गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे में, तो बटे में ले लेंगे और यहाँ पे सिर्फ बचेगा h। अब इसमें हम क्या करेंगे कटा देंगे 20 बार में, तो 20√3, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो h बराबर यहाँ पे देखिए आपका h बराबर कितना आ गया 20√3, तो h बराबर कितना आ गया 20√3, आपका मीटर में था तो मीटर, तो ये आपका क्या निकल गया, जो हमारा दोनों सड़क का अगल बगल जो खंबे थे, दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो आपका 20√3 निकल गया, ठीक है। यहाँ खंबा देख लेते हैं, ये जो आपका खंबा है जो एस था हम माने थे वो कितना निकल गया है 20√3। अब ये इतना है तो ये भी क्या होगा 20√3 होगा, क्योंकि आपको यहाँ बताया गया था कि ये दोनों खंबे क्या है आपस में एक दूसरे के समान है, समान लंबाई के हैं, तो ये इतना है तो ये भी इतना होगा। तो इस तरह से हमें एच ज्ञात हो गया। तो अब ज्ञात क्या करना था हमको, इन दोनों की दूरी कितना कितना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखें तो एक्स हमको निकालना है, एक्स, तो एक्स हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट को हम लेंगे, क्योंकि एक्स बराबर यहाँ पे क्या लिखे हैं h√3, तो x बराबर h√3, हमको x निकालना है तो इसी का समीकरण फर्स्ट को लेंगे, तो x बराबर h का मान कितना आया था 20√3 आया था अभी आपका, और यहाँ पे √3, तो √3 खत्म, तो आपका x बराबर कितना निकल गया 20, ठीक है, x कितना निकल गया आपका 20 निकल गया, 20 निकल गया। अब हम आपको पता चल गया कि हाँ ये जो है 20 है, तो ये कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 80 में x जो हम घटा रहे हैं, तो x कितना आया है 20, तो 20 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा 60, यानी कि आपका BO जो है 20 है और OC जो है आपका कितना है 60 है। तो यहाँ पे दर्शाइएगा कैसे, इस तरह से दर्शाइएगा कि आपका x इतना हो गया, तो 80 माइनस एक्स बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स 20, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा OC बराबर, ठीक है, OC बराबर क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 तो कितना निकल गया 60 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया OC बराबर 60 मीटर, और ये x क्या था आपका BO था, ठीक है, BO, तो BO बराबर 20। तो इस तरह से आपको आपका जो है खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात हो गया, और जो है सड़क कितना कितना में बटा हुआ है ये भी आपको पता चल गया।
तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप सवाल को शुरू से देख लीजिए। आप इस तरह से ही सही से आप कॉपी अपना उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।